नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों फिजी, न्यूजीलैंड और तैमूर लेस्टी के दौरे पर आज रात हो रही हैं रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में किसान खिदमत घर का किया इफ्तिताह, कहा कि खिदमत की फराहमी से किसानों के सभी मसाइल होंगे हल। गांदरबल में बादल फटने का वाकया आया पेश, लेह श्रीनगर शाहरा पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक में खलल, ताहम बाद में किया गया बहाल। और बांग्लादेश में सरकार मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे जारी, वजीर आजम की पेशकश को किया एहतजाजों ने मुस्तरद, कहा इस्तीफा वाहिद हल। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों फिजी, न्यूजीलैंड और तैमूर लेस्टी के दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया आज देर शाम नई दिल्ली से फिजी के नादी के लिए रवाना होंगी। खबरों के मुताबिक सदर जमहूरिया फिजी, न्यूजीलैंड और तैमूर लेस्टी में बाहमी मीटिंगें करेंगी और गैर मुकीम भारतीयों के साथ बातचीत करेंगी। तवक्को है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 3 मुल्कों का दौरा भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी को मजीद जहद फराहम करेगा और जनूब मशरिकी एशिया और बहरुल कायल खित्ते में भारत की खुसूसी तवज्जो की इआदे को तक़वियत देगा। चंडीगढ़ में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज इंसाफ के फौजदारी निजाम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन निजाम का इफ्तिताह किया। उन्होंने मनी माजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 24 घंटे पानी के प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज स्कॉस्ट कश्मीर में किसान उन्नति सम्मेलन में शिरकत करते हुए किसान खिदमत घरों को शुरू करने की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर अपनी तकरीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इन किसान खिदमत घरों की बदौलत जम्मू कश्मीर के काश्तकारों को तमाम तरह की सहूलियात एक ही जगह पर फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में 2000 किसान खिदमत घर कायम किए जाएंगे और ये प्रोग्राम मजमूई ज़रूरी तरक्की प्रोजेक्ट के तहत चलाया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, ज़रूरी शोबे के साइंसदान और दीगर अफसरान मौजूद थे। इसके अलावा तकरीब पर ज़रूरी शोबे से वाबस्ता कारोबारियों, किसानों, स्कॉलरों और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की दूसरी तरफ एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें ज़रूरी शोबे से वाबस्ता अफराद ने मुख्तलिफ चीजों को नुमाइश के लिए रखा था। गांदरबल में आज सुबह बादल फटने की वजह से मट्टी के तोदे खिसकने का एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह कौमी शहरा को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, जिसको सपहर बाद जुज़वी तौर पर ट्रैफिक की नकल हमल के लिए खोल दिया गया। हुकाम के मुताबिक श्रीनगर लेह शहरा को उस वक्त बंद कर देना पड़ा जब बादल फटने से वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में मट्टी के तोदे खिसकने का वाकया पेश आया। हुकाम ने बताया कि बादल फटने से चेरबन पड़ाव बल इलाके में कई मकान भी मुतासर हुए हैं, ताहम आखिरी खबरें आने तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं थी। इस दौरान राहत और बचाव टीमें सुबह से ही जाए हादसे पर मौजूद हैं, जो मलबा हटाने और लेह श्रीनगर शहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने की कोशिशों में मसरूफ अमल हैं। जिला हुकाम ने मुसाफिरों से कहा कि अपना सफर शुरू करने से कबल ट्रैफिक हुकाम से राबिता करके सड़क की हालत के बारे में जानकारी हासिल करें। दरनी असना मेंबरान पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह और मियां अल्ताफ अहमद ने जिला इंतजामिया गांदरबल पर जोर दिया है कि वो उन कुंबों को फारिग और राहत पहुंचाने की गर्ज से काम शुरू करे जिनके मकानात को बादल फटने के बाद मट्टी के तोदे खिसकने से नुकसान पहुंचा है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जबरदस्त बारिशों के नतीजे में बादल फटने के वाकयात पेश आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू अजला में बादल फटने से पेश आए हादसों के बाद जो 44 अफराद लापता हो गए थे, उनकी तलाश का काम आज भी जारी रहा। इस वाक़े में बीआरओ की तरफ से बनाए गए 2 पुलों को भी कल रात बादल फटने से नुकसान पहुंचा है। सुंदरबन के एक बड़े हिस्से के दरिया तुगयानी आई है। ब्लॉक और सब डिवीजन सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा सागर मौसूनी जजीरा के किनारे भी जेर आब आ गए हैं और पश्तों में शिगाह पट गए हैं। करालपुरा कुपवाड़ा में आज जिला तरक्याती कमीशन आईसी सुधन की सदारत में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के आला अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर जिला तरक्याती कमीशन ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत मिडिल स्कूल गुजरियाल में एक पौधा लगाया।
قدیم روایت کے تحت سالانہ شری امرناتھ جی کی چھڑی مبارک آج مہنت دیپیندر گری کی سربراہی میں تواریخی مندر شنکر آچاریہ پہنچائی گئی، جہاں مہنت دیپیندر گری اور دیگر سادھو سنت سالانہ پروگرام کے تحت چھڑی مبارک کی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ اسی دوران سالانہ امرناتھ جی یاترا جاری ہے اور آج صبح جموں کے بنیادی کیمپ سے 1100 یاتری گفا کی طرف روانہ ہوئے۔ حکام کے مطابق اب تک 4,09,000 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے ہیں۔ 29 جون سے شروع ہوئی امرناتھ جی یاترا نے گزشتہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جس میں 4.5 لاکھ یاتریوں نے گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے تھے۔ اسی دوران آج شام 5 بجے تک 4,680 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ سوچھتا پکھواڑے کے تحت سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج ڈل جھیل، دودھ گنگا اور دیگر مقامی آبی ذخائر کو صاف کرنے کا کام انجام دیا۔ اس موقع پر ایس ایم سی کے اہلکار اور کئی رضاکاروں نے ان آبی ذخائر کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے تندہی سے کام کیا اور مقامی لوگوں سے تاکید کی کہ وہ ان آبی ذخائر کو کوڑا کرکٹ سے پاک رکھنے میں اپنا بھرپور تعاون فراہم کریں۔ سوچھتا پکھواڑے کے دوران ایس ایم سی اپنی مہم مزید تیز کرے گی۔ ایس ایم سی کے کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے سماج کے سبھی طبقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آبی ذخائر کو صاف و پاک بنانے میں محکمے کو تعاون دیں تاکہ ماحولیاتی توازن کو بگڑنے سے بچایا جا سکے۔ جموں کشمیر بی جے پی یونٹ نے آج پادشاہی باغ سری نگر میں ورکروں کا ایک کنونشن منعقد کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے لیڈر اور ڈی ڈی سی ممبر انجینئر اعجاز حسین نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی عوامی اہمیت کے سبھی بنیادی مسائل کی حل کی وعدہ بند ہے اور گزشتہ 10 برس کے دوران پارٹی نے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ ریاستوں کو بھی سبھی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات کے لیے پارٹی پوری طرح سے تیار ہے اور امید کرتے ہیں کہ لوگ پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دے کر ایک مضبوط سرکار بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مشن سیو لائیوز روڈ سیفٹی کیمپین کے تحت سری نگر کے جہانگیر چوک میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے دوران گاڑی چلانے والوں کو موقع پر ہی اہم ہدایات دی گئیں کہ وہ کس طرح سے ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہو کر راہگیروں اور اپنی جانوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس پروگرام کا انعقاد کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن اور ایس ایس پی ٹریفک پولیس سری نگر سٹی نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ٹریفک سٹی مظفر احمد شاہ نے کہا کہ ایسے پروگراموں کے دوران عوام کو ٹریفک قوانین کے بارے میں جانکاری فراہم کی جاتی ہے تاکہ ٹریفک کی بآسانی نقل و حمل کو یقینی بنا کر انسانی جانوں کے ضیاع کو بچایا جا سکے۔ ملنگام بانڈی پورہ میں سید غلام رسول شاہ عرف نانگا باجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے 67ویں عرس مبارک کی تقریبات آج سے شروع ہوئیں۔ اس دوران مختلف علاقوں سے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد صوفی بزرگ کی درگاہ پر حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں، جہاں ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس آراستہ کی جا رہی ہیں۔ اس دوران حاضری دینے والوں کے لیے مفت لنگر کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران ضلع انتظامیہ نے عرس کے دوران بجلی، پانی اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے بھی معقول انتظامات کیے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ شکیل الرحمان نے متعلقہ محکموں کے حکام سے تاکید کی کہ وہ عرس کے دوران زائرین کی سہولت کے لیے معقول انتظامات بہم رکھیں۔ ادبی مرکز کمراز کی طرف سے آج مرکز کے صدر دفتر کانسپورہ بارہمولہ میں ایک حسینی مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت نامور کشمیری شاعرہ پروفیسر نسیم شفائی نے کی۔ ساہتیہ اکادمی نئی دلی کے کشمیری ایڈوائزری بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مرکز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ مشاعرے میں متعدد شعراء نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو زبردست خراج عقیدت ادا کیا۔ تقریب کی نظامت کے فرائض فاروق شاہین نے انجام دیے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ان کی پارٹی کا ہمیشہ مشن رہا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کے عوام خوشحالی سے اپنی زندگی گزار کر ترقی کی منزل حاصل کر سکیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج شمالی اور وسطی زون کے پارٹی لیڈران اور کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے تیار رہیں اور بنیادی سطح پر پارٹی کا ایجنڈا لوگوں تک پہنچانے میں کمر بستہ ہوں۔ اسی دوران پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے خواتین میں بڑھتے ذہنی انتشار پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے اور منشیات کی بدت پر پوری طرح سے قدغن لگانے اور نوجوان نسل کو بچانے کی انتظامیہ سے پرزور اپیل کی ہے۔ بنگلہ دیش میں احتجاجیوں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کی بات چیت سے متعلق تجویز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور ان کے استعفے کے اپنے ایک نکاتی مطالبے کا اعلان کیا۔
कोटा से मुतल्लिक इस्लाही तहरीक के राबिता कारों ने कल शाम ढाका में सेंट्रल शहीद मीनार के मकाम पर मुनाकिदा एक रैली में इस बात का ऐलान किया। तहरीक नाहिद इस्लाम, सरकस आलम और दीगर कलीदी राबिता कारों ने कहा कि वो आज से अदम ताउन तहरीक का निफाज करेंगे। इसी दौरान कल बांग्लादेश के वजीर दाखिला असदुज्जमान खान ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद वजीर दाखिला ने कहा कि तलबा की तहरीक के सभी मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं, लिहाजा वो अपना एहतजाज खत्म करें। तहम आज सुबह से बांग्लादेश में हालात दोबारा खराब होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पाबंदी लगा दी गई है। हलमूला संगम बिजबिहाड़ा में आज सुबह एक 19 साल का नौजवान नहाने के दौरान जहलम दरिया में गर्क-आब हुआ, जिसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। मकामी लोगों के मुताबिक नौजवान की पहचान मोहम्मद शबीर साकिन बधान रियासी के बतौर हुई है, जो कि पेशे से एक मजदूर था। बचाव कार्रवाई में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगी हुई है। तमाम आखिरी खबरें आने तक गर्क-आब हुए नौजवान की बाजियाब नहीं किया जा सका था। टीसीएमटी मैरीटाइम सर्विसेज की जानिब से आज राजबाग श्रीनगर में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार के दौरान मुंतजमीन ने शुरका को यह जानकारी दी कि कोलकाता में कायम मैरीटाइम तरबियती इदारे की जानिब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए क्रूज लाइन्स के ताल्लुक से कलील वक्ती कोर्स शुरू किया गया है, जिस दौरान मैरीटाइम सर्विसेज में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को मैरीटाइम से जुड़े मुख्तलिफ अमूर के हवाले से तरबियत फराहम की जाएगी। जबरबंद पार्क श्रीनगर के करीब आज साइकिलोथॉन का इनेकाद किया गया, जिसमें कई नामी गिरामी साइकिल सवारों के अलावा आलमी रिकॉर्ड याफ्ता आदिल तेली ने भी शिरकत की। इस साइकिलोथॉन में 3 जुमरों के तहत खिलाड़ियों ने शिरकत की। पहले जुमरे में मर्दों के सीनियर और जूनियर मुकाबले में 26 किलोमीटर के रेस का मुकाबला रखा गया था, जबकि खवातीन के जुमरे में 20 किलोमीटर और छोटे बच्चों के लिए 1 किलोमीटर का मुकाबला रखा गया था। साइक्लोथॉन का इनेकाद करने वाली तंजीम सहन शेट्टी ने बताया कि इस साइक्लोथॉन में लगभग 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसमें कई तंजीमों समेत जम्मू कश्मीर टूरिज्म का भी इश्तराक हासिल था। साइक्लोथॉन के मर्दों के सीनियर और जूनियर जुमरों में माशूक मकबूल, बिलाल अहमद डार, वहीद अहमद गनाई, मोहम्मद इस्माइल वानी, आदिल अल्ताफ, जबकि खवातीन जुमरे में यमुना परवेज, फरा अहद और नबील खान ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।